ऐसे एक पैर के पंजे से सीढ़ी को उठाते हुए डाउन करें, एंकल का स्ट्राइक और एक हाथ को भी चला लें। एक साथ दोनों पंजों को एक पैर दूसरा हाथ डबल 90 एंगल बनाकर सामने। इनको आप थोड़ा अधिक भी कर सकते हैं, जब तक पेट थोड़ा गर्म हो जाए, हार्ट बीट थोड़ी बढ़ जाए तो हम उसके लिए कार्डियो की तरह भी कर सकते हैं। हाथों को आगे पीछे घुमाएं। जब तक जमीन आए तब तक करो। हाथों की तरफ बड़े सर्कल में उल्टा पैर फैला है, वो कंधे बढ़ा दो, कमर को रखें, कमर घुमाएं, इधर किसी खोले नहीं चाहिए। उल्टा भी पैर को थोड़ा नजदीक करें, मिलाए नहीं तो पहला के यहाँ का, और हाथ सामने, घुटने मोड़ के नीचे कुर्सी जैसे आप एड़ी पे थोड़ा ज़्यादा बैलेंस करें, सीधा नीचे, सांस के साथ सीधा नीचे, सीधा सही पोपी को उठाने, ताड़ासन करें, पंजे को संतुलन बनाकर पूरा ऊपर की खींचे, काम नीचे, सांस रोकते हुए एक बार और, बिल्कुल किसी भी कुछ छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सांस रोकते नीचे, और अभी भी अलग से कर सकते हैं। यहाँ पे 2-3 बारी करते हैं, पैर फैलाएं, हाथ कंधे की चीज में, बाईं ओर झुकाव के लिए बाईं ओर झुकेंगे और दाईं ओर खिंचाव को महसूस करें। दाएं हाथ को कान से लगा के कौनी सीधी हथेली बाएं, दाएं जल्दी तो पानी निकलता है, उसे आगे झुके ना, नाक साफ किया करें जल्दी के बाद, बाईं बार और दाएं, गर्दन दागा घुमा घुमा के क्या करो सुबह जल्दी के बाद, हाथ सामने, बाईं ओर पूरा पीछे घूम जाए, सीधा दाईं ओर से पूरा पीछे, पीछे वाले हाथ को देखें, सीधा बाएं के बार और सीधा दाएं से सीधा, पैर को नजदीक करते हुए मिलाए नहीं, हाथों को ऊपर क्यों ले जाएं,
अपना बैलेंस बनाकर पीछे झुके। सीधा, जो बटन में समस्या ना हो, आगे की भी समस्या ना हो, वही लोग उसके सीधे रखते हुए पहले कूल्हे की जोड़ से आगे झुके, सीधे सीधे टाइट, हाथ से घुसते सीधा, एक बार पीछे की ओर, आगे, सीधा, हाथ साइड, हाथों को ढीला छोड़ रखें, पैर रखो, और पूरे शरीर को आगे पीछे दाएं बाएं, और अधिक भी कर सकते हैं। नहीं जाता हूँ 52-50 किलो। पैर फैलाएं, बैठे आराम से। लग जाए तो विश्राम करें, ऐसे पैर फैला। और अब करेंगे दोनों आराम से। पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, पूरा पंजाब, पीछे, आगे, पीछे, आगे, ढीला छोड़ने पैर फैला कर अंदर की, बाहर की, अंदर की, बाहर की, अंदर की, बाहर की, छोड़ें पैर मिलाकर कर करें। उल्टा, रूटीन में जो लोग कर सकें सूर्य नमस्कार वगैरह इस तरह के अभ्यास भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने अभी कराया, इसमें ज़्यादातर सारी स्टेप हो जाती है, मुझे बस संचालन वगैरह नहीं होता। एक बार करके दिखा दीजिए सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं। आप बता दो, ठीक है ना? अब करें अगला ध्यान दो, एक पैर ऊपर पकड़कर तीन बार सीधा मोड़े, सीधा करें, मोड़े, सीधा करें, मोड़े, सीधा करें, तो बदल लो, मोड़े, सीधा करें, मोड़े, सीधा करें, मोड़े, सीधा करें, मोड़े, सीधा और
करें, आराम के साथ लोग सीधा करें, मोबाइल सीधा करें, मोबाइल सीधा करें, अंगूठा अंदर रखें, मुट्ठी बांध खोलें, मुट्ठी बांध खोलें, मुट्ठी बांध खोलें, पूरा कलाई से घुमाएं, मुट्ठी बांध के उल्टा भी हाथ साइड में फैलाकर कोने के पीछे रखते हुए उल्टा छोड़, हाथ सामने के पीछे नाल करें, कोने पर मोड़ सामने पीछे कंधे पर मोड़, सामने पीछे कंधे पर मोड़, साइड से दोनों तरफ पूरा पीछे कंधे पर मोड़, पूरा पीछे कंधे पर मोड़, पूरा पीछे कंधे पर मोड़, छोड़, हाथ सामने सीधा करें, कोने से कंधे मोड़, कोने को बड़े सर्कल में उल्टा घुमाएं, छोड़, सिर कंधे घुमाएं, उल्टा घुमाएं, एक साथ एक तरफ घुमाएं, उल्टा छोड़, गर्मी के लिए सिर को पूरा आगे झुकाएं, सर्वाइकल प्रॉब्लम ना हो, पीछे आगे पीछे आगे पीछे सीधा कान कंधे के पास, बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं, सीधा टूटी कंधे के पास, बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं, सीधा और सर्कल में जो लोग कर सकें, राइट और चक्कर आप रखना, उल्टा भी करें, और दोनों तरफ से करें। और अब लेट जाएं, इसी तरीके को नीचे नाम
एक तरफ गर्दन। मिला लें, बराबर करें। और बैक पेन इंक्रीज ना हो, पैर ऊपर उठाकर। अन्य की समस्या में पेट पे दबाव देने वाले अभ्यास, जिनके पेट पे दबाव आया, नहीं करते। पैर सीधे, और जो भी और भी अभ्यास बताए उसे भी आप अलग से कर सकते हैं। और विश्राम के बाद पैर उठाने का उतान बाद आता, पैर सीधे, हाथ मर्दान के बराबर से नीचे रखिए, पैर को उठाएं, रखे रखें सीधे, खिलाएं, पतली करें, अधिकतम उठाएं, बराबर रखें। दोनों से एक साथ वही करें, जिनको बीपी की समस्या ना हो, कमर में भी समस्या ना हो। जब उपवास ना हो, बीमारी ना हो, तो जो पेट के लिए और भी अभ्यास बताए थे, साइकिल चालन, नौका चालन, पाँच चक्रासन, नौकासन, इसको भी आप रूटीन में कर सकते हैं, कमर की समस्या ना हो। 3 से 5 बार करें, और फिर विश्राम। विश्राम।
हाथ बिल्कुल के पास। वापस अभी सावधानी के लिए ख्याल करें, बदल कर इसका कर सकें तो ये समस्या ना हो। और ये समस्या विश्राम। और विश्राम के बाद बैठें। है? सांस की प्रॉब्लम है तो हम सूर्य नमस्कार करके मैं कर सकते हैं? हाँ मैं एकदम थोड़ी देर सूर्य नमस्कार करता हूँ। हल्का सा करिए, धीरे धीरे करिए, आसन के रूप में करिए, व्यायाम मैंने शुरू किया था तो मैं गैप कर करके बाहर करती थी, फिर एक दिन मैंने पूरा इकट्ठा मैंने कतर नहीं आ रहा नहीं, आसन के रूप में करिए, धीरे धीरे करिए और भी चीज़ें सपोर्टिंग करिए, सारा कुछ करिए, केवल सूर्य नमस्कार की थोड़ी प्लस की भी एक्सरसाइज करिए और ये डाइट पे और सब चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए, टेंशन भी मत करिए, टेंशन से भी सांस चढ़ती है, तो सारी चीज़ें काम करती है, केवल एक चीज़। बहुत से बोलते हैं कि हम तो योगाभ्यास कराते हैं, बहुत सालों से योगा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परेशानी हो जाती है। टेंशन को तो कैसे वही सब बात है कि हम पूरा नहीं कर पाते, पूरा नहीं समझ पाते, पूरा उसको मतलब कितना अधिकतम कर पाए अपनी सामर्थ्य ज़्यादा इसका गहरा लाभ होगा। ये तो ऊपर ही रह रहा है, तो उल्टा लेट भी करेंगे। तो वही मैंने ध्यान दिलाया था, केवल कुछ नाम मात्र कुछ एक्सरसाइज कर लेने से योगा हो जाता है, ऐसा नहीं। योग के जीवन का लक्ष्य है, लक्ष्य को ध्यान देते हो कि सामर्थ्य के अनुसार, इसकी गति के अनुसार कितना बस प्रयास करना हमारा कर्तव्य है। जब हम सही दिशा में प्रयास करते तो जो है देव चेतना जो हमारी मदद करती है। योगाभ्यास में भाव का बहुत ज़्यादा महत्व, किस भाव से कर रहे हैं, भाव बदल जाता है तो उसका परिणाम फल भी बदल जाता है। भाव बदल कर्ता भाव या कर्ता भाव, कर्ता कर्म से कर रहे तो यम नियम बताते हैं इसमें, है ना, उसका बहुत महत्व। तो अब विश्राम करें, अपनी तरफ से जो भी मतलब मोरल वैल्यू है उन सबका ध्यान रखें। मोरल वैल्यू के बिना ये सारे अभ्यास बेकार हैं। आतंकवादी भी इन सब क्रियाओं को यूज करके अपना शरीर ठीक रखेगा, मन को शांति एकाग्र करेगा, लेकिन फिर अपना
उसकी शक्ति का दुरुपयोग करे, ऐसा नहीं। भुजंगासन ये मिला के कंधे नीचे, सांस के साथ नाक के कमर के ऊपर वाला भाग। करें और करें विश्राम। विश्राम से वापस आ जाए और करें चलो फिर सीधा पैर पीछे आ जाओ, पैर पीछे रखो। एक साथ वही करें क्योंकि हार्ट की समस्या ना हो, गमनापुर। नीचे 5 बार और तीसरा बालासन के साथ मकरासन के 3। और बैठ बहुत सारी हमारी आदतें बिगड़ जाती हैं, उसका प्रभाव हमारे मन पे और शरीर का आदतों को सुधार, बात बात में किसी को बोलते किसी से भी बिना पूछे ही कुछ भी हम करने लगते हैं, कुछ किसी चीज़ों को मतलब उपयोग करने लगते हैं, ज़्यादा संग्रह करने की कोशिश करते हैं। सारी चीज़ें ठीक नहीं है, तो सब बताया गया है हमारी परंपरा में। ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और समर्पण करना है। ये सब चीज़ मन की सफाई में, शरीर की सफाई में तो हम ध्यान देते हैं, मन की सफाई में विशेष ध्यान देना है। अब एक नया कंसेप्ट हो रहा है, वो डिजिटल डिटॉक्स, समझ रहे हैं क्या? समझ हम ज़्यादा मोबाइल पे ज़्यादा लगे रहते हैं ना। हाँ, दिमाग में बहुत सारा मतलब अनवांटेड चीज़ें दिमाग में अंदर जाती रहती है, ये सब हमारे मन को शांत नहीं होने देते। हमारे जो योगी हैं, साधक लोग हैं, ऋषि मुनि एकांत में क्यों जाते हैं, जंगलों में क्यों जाते हैं?
एकांत में हम अपने मन को शांत करने के लिए ज़्यादा अनुकूलता पाते हैं। और जो एक बार जब मन शांत हो गया, उसको नियंत्रण हो गया, फिर वो कहीं भी रहें, समाज में भी रहें, कहीं भी रहें, है ना, पार्टियों के बीच में रहें, तो उनके मन को कोई जगा नहीं सकता। लेकिन जब तक है नहीं और फिर सोचे कि हम समाज में अपने मन को शांत कर लेंगे शोर शराबे में, है ना, तो वो फिर वो बहुत मतलब विरोधी बात हो जाती है। तो इसीलिए अपने मन को शांत करने के लिए ऐसी जो भी चीज़ें हमारे मन को भटकाने वाली हैं, हमारे योग में जो बाधाएं हैं वो बचते हों, अपने को बचाना है। हाँ, अच्छी चीज़ों की सत्संग जो बोलते हैं, सत्संग, तो सारी चीज़ें मदद करती हैं। जैसे हरेक ऐसा होता है कि क्रोध को दबाने से बैक पेन होता है, ऐसी अन्य बीमारियां ऐसा है वो पर्टिकुलर ऐसी कोई बांधना वो तो बोलते हैं, सबकी अपनी अपनी स्थिति के अनुसार शरीर की जो भी स्थिति है, उनकी जो मानसिक स्थिति है, उनकी जो कार्य शैली है, विचार शैली है, वो सबके ऊपर निर्भर करता है। कोई मोटे मोटे लोगों ने निकाले कर से, अब आप कोई बोझा लेके मन पे बोझा लोगे, दिमाग में बोझा लोगे, तो कहाँ दबाव आता है? नॉर्मली सिर पे बोझा रखते तो कहाँ दबाव आता है? गर्दन पे, कंधों पे, कमर पे आता ही है। वही है, हल्कापन रहेगा तो उतना ही हमारा नर्वस सिस्टम, शरीर हल्का रहेगा, तो उतना ही शरीर से सपोर्ट मिलेगा, तो वो बीमारियाँ होंगी नहीं। और वैसे ही अगर जब मन से भी अगर हम दबाव में रहेंगे तो डिप्रेशन होता ही होता है। जब डिप्रेशन होगा तो वैसे ही फिर हमारे शरीर में भी लूजनेस रहेगी, तो दबाव है और होती क्यों नहीं? अभी हम योगी थोड़े ही हैं, अभी हम योगी नहीं है, योगाभ्यासी हैं, समझ रहे हैं? हम सभी योगाभ्यासी हैं। इसलिए मैंने एक दिन बोला भी था, नाम के आगे कुछ भी योगी वोगी लगा देने से योगी नहीं हो जाते, तो लगाते हैं लोग, है ना। लेकिन योगी तो वही है जो सबसे जोड़ने की बातें करता है। अब जो तोड़ने की बातें कर रहा है, भेद डालने की बातें कर रहा है, तो वो योगी नहीं है। योग तो सिद्धि है, लक्ष्य है ना। और जो योग की स्थिति में होगा ना, वो शांत रहेगा, उसका मैं कभी मैं नहीं उसका होगा, है ना। और जो मैं पने से परे है वही योगी है ना, लगता है। लेकिन हमारा भी लक्ष्य वही है, उस मैं की शांति की। मैं तो शांति है, पर अभी हम उस स्थिति को अनुभव नहीं किया, अनुभव करना। तो अब सीधा बैठ कर प्राणायाम का अभ्यास, योगिक ब्रीथिंग का अभ्यास, संपूर्ण बात जो है ही उसी को अनुभव करने का, कुछ भी पाना नहीं, वो जो है बस उसी को अनुभव करना। अभी हमारा ध्यान कहीं और लगा हुआ है, प्रकृति में उलझा हुआ है, बदलावों में उलझा हुआ है, और उसी को जो नित्य है, था और रहेगा, उस पर अपने मन को लगाना। अभिव्यक्ति मेरी बदलती रहती है प्रकृति के अनुसार, है ना। मैं तो प्रकृति से ही अभिव्यक्त हो रहा है, प्रकृति के द्वारा अभिव्यक्त हो रहा है, लेकिन प्रकृति मैं नहीं है, समझे? प्रकृति के द्वारा मैं अभिव्यक्त है, पर प्रकृति मैं नहीं। पर प्रकृति में है ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। मेरी अभिव्यक्ति तो मैं एक बार कह सकता हूँ, लेकिन केवल प्रकृति में हूँ ऐसा नहीं, मैं प्रकृति से परे भी। प्रकृति मेरी ही अभिव्यक्ति, पर प्रकृति मेरा बंधन नहीं, मुझे बांध के नहीं रखता। और बंधन अभी ने अपने मन से ही स्वीकारा हुआ है, इसलिए हम बंधे हुए। ये दर्शन की बातें हैं, फूल है ना, आत्मा के स्वाद की बात, पर इन बातों में हमारा ध्यान जाना चाहिए, नहीं तो फिर ये सब ऊपरी ऊपरी चीजें रहेंगी।
से सामान छोड़ और अपने अंदर के आनंद को, शांति को महसूस करें, विश्राम करें। और कपालभाति का अभ्यास तो करते गए, ना करते गए नाड़ी से बिना थके 3 से 5 मिनट या बीच में विश्राम करते हुए सहजता एक छोड़ दें, सारे सामान रिलैक्स हो जाएं। और अनुलोम विलोम करें।